हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमारा क्लास 11 का फिजिक्स चल रहा है अभी, और हमने अभी कुछ लेक्चर्स में यूनिट वन हमने समाप्त किया है, जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। इसको हमने समाप्त कर दिया है। इसमें क्या था, पहला टॉपिक था कि व्हाट इज फिजिक्स, उसके बारे में डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद डायमेंशन, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर, इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करके हमने इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया। कुछ आईआईटी बेस पर भी सवाल हमने लगाया, कुछ कठिन सवाल जो प्रीवियस ईयर में आईआईटी में पूछे गए थे। इन सब सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अब जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 1 2 मिला के हमने समाप्त कर दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि गति है क्या, और इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम बिना देर करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मोशन क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल में हमारे पास ये चाक है, चौक दिख रहा होगा बच्चों। अगर हम इसको ऐसे कर दें, या हमें ये चाक यहाँ पर है, ठीक है ना। अभी इसका ये वाला सिरा दिख रहा है, ऊपर वाला है, जैसे ये पलटा है इसका सिरा बदल गया। यानी कहने का मतलब जैसे ये है, अगर ये यहाँ से ऐसे रोल करते हुए नीचे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो क्या है, ये अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। इसको यहाँ पे होना चाहिए था, परंतु जैसे मोशन में आया नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु अपना स्थान चेंज करे, जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार चेक करना चाहूंगा सही से चल रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया चल रहा है बच्चों। जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है तो वह गति में आ जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ से अपना स्थान बदल के हम कैमरा की तरफ, मोबाइल की तरफ गए थे देखने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, हमने अपना स्थान को चेंज किया। जैसे अपने स्थान को चेंज करेंगे, जैसे अपनी स्थिति को बदलेंगे, तो वो मोशन में आ जाता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे वो अपनी स्थिति को बदलेगा तो तुरंत गति अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जब कोई वस्तु स्थान बदलता है, जब कोई वस्तु स्थान बदलता है, या कहने का मतलब स्थिति बोल सकते हैं, स्थिति यानी स्टेट, है ना। जब कोई वस्तु अपना, यहाँ पर लिख लेना, अपना स्थान या स्थिति बदलता है, तो वह वस्तु गति में आ जाती है। तो सिंपल, और इसी को क्या कहते हैं, इसे गति अवस्था कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, या अपनी स्थिति को बदल रहा है, वो पहले वो सोया हुआ था, वो लेटने जा रहा है, तो इसका मतलब अपनी स्थिति को बदल रहा है। तो जब कोई वस्तु अपने स्थान को या स्थिति को बदलता है तो वह वस्तु हो जाता है गति अवस्था में, यानी मोशन में। तो अब समझने वाली बात यह है कि सर मोशन ठीक है कि कोई वस्तु अपना स्थान बदला, फिर ये कई जगहों पर, अच्छा एक एग्जांपल लेके समझते पहले। जैसे मान लो कि एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक अपना स्थान बदला, ऐसे गया, फिर ऐसे करते ये यहाँ पहुँच गया, यानी ए टू बी गया, है ना। परंतु कोई वस्तु ऐसे भी तो जाता है। ऐसे मान लो कि आपने कोई पत्थर फेंका, ऐसे जाके ऐसे गिर गया,
यहाँ पर जाके गिर गया, इस टाइप का फेंका यहाँ से v वेलोसिटी से और ऐसे मोशन करते हुए यहाँ पर आ गया। और कुछ ऐसे होते हैं कि किसी बंद ट्यूब में, क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोलते हैं, किसी बंद क्यूब में ऐसे इस टाइप का क्यूब होता है ना, किसी बंद क्यूब में जब आपका ये कहाँ से, यहाँ से कुछ छूट रहा है क्या, जब किसी बंद क्यूब में, ठीक है, जब किसी बंद क्यूब में हमने गैसों को रख दिया है तो कोई गैस इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, यानी बंद क्यूब में या किसी भी बर्तन में, बंद बर्तन में गैसों की गति। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हम देख पा रहे हैं इस टाइप में, इसमें पहले ये समझते हैं, इसमें क्या है, एक सीधे रेखा में जा रहा है, कोई वस्तु अपनी गति को इस सीधे रेखा में कर रहा है। इसमें क्या है, यानी ऊपर भी है ये और सीधी रेखा में भी गति कर रहा है, दो टाइप का हो गया। और इसमें क्या है, वो चारों तरफ गति कर रहा है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर जगह पर। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि ये जो मोशन था कि वन डायमेंशन मोशन था, 1D, वन डायमेंशन मोशन था ये, है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि वन डायमेंशन मोशन क्या है, जिसमें केवल एक अक्ष यूज किया जा रहा है। जैसे अभी हम समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय अपने पास बहुत है ना। जैसे समझो कि हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक आपका ये x डैश, ये y डैश। जब कोई वस्तु एक अक्ष पे गति करता है तो हम पहले समझ लेते हैं, जो है गति तीन प्रकार की होती है। पहली बात समझ लेते हैं, गति तीन प्रकार की होती है ना। पहला 1 डायमेंशन, दूसरा 2 डायमेंशन और तीसरा 3 डायमेंशन। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी दिशाएं। तो जब कोई वस्तु एक अक्ष पर गति करता है, या इसी अक्ष पे, या इसी अक्ष पे, या इसी पे, या इसी पे, है ना, जब कोई वस्तु एक अक्ष पर गति करता है तो उसको बोलते हैं एक डायमेंशन या एक बीमी गति, एक बीमी गति। तो हमने अभी समझा था कि जो A to B जा रहा था, A to B यहाँ पर जब पहुंच रहा था अपनी स्थिति को बदल के, इसका मतलब ये जो गति है वन डायमेंशन मोशन है, यानी एक बीमी गति है। परंतु जब हम ऐसे किसी पत्थर को फेंक रहे हैं तो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक अक्ष ये हो गया और एक ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस जगह पे x और y दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ पर देखो x और y दोनों काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है 2 डायमेंशन मोशन, यानी ऐसी गति जो दो अक्षों पर हो, एक साथ दो अक्षों पर हो रहा है, इस पे और इस पे, ऐसी गति जो दो अक्षों पर हो, उस प्रकार की गति को 2 डायमेंशन मोशन या दो बीमी गति कहते हैं। ये हम लिखवाएंगे नहीं, आप सुन के लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना। तो हो गया दो बीमी गति, इसको बोलेंगे दो बीमी गति। अब कहानी आगे बढ़ती है कि जब बंद कमरे में गैस रखते हैं तो ऐसे भागता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके लड़ता रहता है, टकराता रहता है। तो ये 3 दिशाओं में गति कर रहा है, यानी 3 विमाओं का मतलब इसमें एक ये Z, इसको मैं थोड़ा सा इसको और कंक्लूजन कर रहा हूँ, x y z अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। अब ये जो इस टाइप का गति हो रहा था, इसमें x और y जिम्मेदार थे, तो दो विमाओं वाला गति हो गया। एक जब स्ट्रेट लाइन हो रहा था तो इसमें x पे या तो y पे या तो z पे मोशन कर रहा है, या तो ऊपर जा रहा है, या तो ऐसे जा रहा है, या तो जमीन पकड़ के जा रहा है, या तो ऐसे सीधे जा रहा है। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशन। दूसरा था जब दो अक्षों को यूज कर रहा है, ऐसी गति जिसमें दो अक्ष यूज हो, उस प्रकार की गति को 2 डायमेंशन गति कहते हैं, है ना बच्चों। और तीसरा क्या है, यानी ये जो जेड है ऐसा है, इस टाइप का जेड है, यानी ऐसी गति जिसमें एक ही समय में तीनों विमाओं को यूज किया जा रहा है, यानी x अक्ष, z अक्ष और y अक्ष तीनों को यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं थ्री विमीय गति। और इसको प्रेजेंटेशन करने के लिए हम, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि भरे बर्तन में गैस के अणुओं की गति। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोशन क्या है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलता है तो वह मोशन में आ जाता है और इसे ही मोशन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि मोशन 3 प्रकार का होता है, एक बीमी गति, दो बीमी गति
3 बीमी गति। एक अक्ष पे अगर कोई वस्तु गति करे, चाहे x अक्ष पे, चाहे y अक्ष पे, चाहे z अक्ष पे, उसको बोलते हैं एक बीमी गति। जब कोई वस्तु 2 अक्षों पे गति करे, यानी x और y यूज कर सकता है, या x और z यूज करे, या y और z यूज करे, इस प्रकार की गति को बोलते हैं 2 बीमी गति। और एक होता है त्रिबीमी गति, इस प्रकार की गति जिसमें x y z तीनों अक्ष सम्मिलित हो, इस प्रकार की गति को बोलते हैं त्रिबीमी गति या 3 बीमी गति या 3D मोशन, है ना। तो अभी इतनी चीजें हम सीख चुके हैं। स्लिप करते हैं, आप सुनते रहिए और उसके बाद नोट करते रहिए, अपना नोट्स बनाए रहिए, नोट करते रहिए। यदि आपको समझ आ रहा है, आपके काम में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता जाए, है ना। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि मोशन क्या होता है। अब इसी में एक चीज आ गई। अब तुम सोचो, दुनिया में पहली बात तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है विरामावस्था, विरामावस्था, है ना। यानी कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, तो इसे विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विरामावस्था में। क्यों? इसका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी सदैव मूव कर रही है। हमारी पृथ्वी ऐसे सूर्य है और इसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके वृत्ताकार पथ पर मोशन कर रहा है। जब पृथ्वी हमारी घूम रही है और हम पृथ्वी पर हैं, तो हम भी क्या हैं? मोशन में हैं, हम भी क्या हैं? गति कर रहे हैं। परंतु अगर पृथ्वी के सापेक्ष, अगर पृथ्वी को विराम से समझ लिया जाए, या इसके रिस्पेक्ट में हम यदि गणना करें, तो समझो कि अभी हम और ये जो शब्द लिखा गया है, ये विरामावस्था में है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो विरामावस्था में लिखा गया, यानी जो ये बोर्ड है आपका ग्रीन बोर्ड, ये भी क्या है? रेस्ट में है। और जो इसके सापेक्ष जो हम ऐसे कर रहे हैं, ये चार्ट जो है इसके सापेक्ष मूव कर रहा है ना। परंतु अगर समझा जाए ध्यान से, तो पृथ्वी चूंकि गतिमान है, तो ये भी वस्तु, ये बोर्ड भी क्या है, और हम भी और आप भी क्या है? गतिमान है ना। तो रेस्ट का मतलब यहाँ से हमने ये समझा कि कोई वस्तु यदि अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, चाहे जितना भी समय लग जाए, तो इस प्रकार की अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। तभी तक हमने 3-4 चीजें सीखा। पहली कि मोशन क्या है, और उसके बाद समझा रेस्ट। मोशन के बारे में समझा कि 3 प्रकार का होता है, 1D, 2D और 3D। इतनी चीजें, ये बेसिक चीजें थी, इतना हमने समझ लिया। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। अब इसको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, यानी मोशन एक प्रकार का काइनेटिक होता है। यानी इस चैप्टर में जो चीज हम पढ़ेंगे काइनेटिक होगा, वो काइनेटिक फिजिक्स होगा। इस चीज के अंतर्गत जो भी चीजें हम पढ़ेंगे काइनेटिक फिजिक्स होगा। इसमें कुछ, अब समझो कि मोशन को समझने के लिए कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए, ये क्या है। जैसे दूरी यानी डिस्टेंस, है ना। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, है ना। चाल यानी स्पीड, और वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, है ना। उसके बाद फोर्स यानी बल, इतनी चीजें हमें पता रहेगा, तब हम जाके इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो हम एक एक करके सबको पहले समझते हैं है क्या, है ना। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? दूरी। आइए समझते हैं दूरी से।
तो दूरी क्या है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पर, मान लेते हैं ये स्थान ए था और ये स्थान बी था। जब कोई वस्तु ए स्थान से बी तक गया तो इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। ये जो लंबाई है यही क्या है, यही क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। तो कह सकते हैं यहाँ से परिभाषा हमारा बन गया कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या है, एक लंबाई तो एक प्रकार की दूरी होती है, ऐसे समझो। तो यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन ए एंड बी, है ना, द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब दूसरी बात, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। दूसरी बात, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चाहे यहाँ से गया फिर यहाँ से आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस आया, है ना। 2 बार 2 बिंदु हो गए। तो ये भी मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसके पास कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि दूरी अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, यानी जिसके पास डायरेक्शन ना हो उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। और तीसरी पॉइंट, इसकी बीमा यल होती है। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा यल होती है। ओके, एक पॉइंट और समझ लेते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, है ना। तो 4-5 चीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो 4-5 चीजें अभी हमने डिस्टेंस के बारे में समझा। पहले क्या समझा कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके बाद हमें इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, स्मॉल डी, है ना। और दूरी अदिश राशि, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसकी बीमा यल होती है और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है ना। इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। आप नोट करते जाइएगा, इसको देखते जाइएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी और लाइक भी करते जाइएगा, है ना। तो दूरी हो गया। अगला कंडीशन है, अगला टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब ये ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ से ए और बी के बीच में आपको जाना है, ए और बी के बीच में जाना है। मान लो ए कोई स्थान है और एक स्थान बी है, यहाँ जाना है। कोई ऐसे करके जा रहा है ना, कोई ऐसे 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 करके जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है ना। तो इसमें यदि हमसे कोई पूछ ले कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनके बीच का विस्थापन क्या होगा, तो हम सीधे बताएंगे ए टू बी, यही मेजर करके बताएंगे। ये नहीं बताएंगे ये क्या हो गया आपका, ये दूरी हो गया और ये भी दूरी हो गया आपका। विस्थापन क्या होगा ये, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये वाला। तो हम क्या कहते हैं कि जो सबसे छोटी दूरी होती है वही होता है विस्थापन। बट इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है ना। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी
किसी निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए, जैसे इस डायरेक्शन से डायरेक्शन में क्या था, डायरेक्शन बदल गया था, यहाँ पहले गए थे इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, तब यहाँ पर आए थे। इसमें क्या था, यहाँ गए इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, ऐसे करके जा रहे थे। इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन बट यहाँ से यहाँ जब हम गए ए टू बी, जब सीधे हम गए तो क्या था, निश्चित दिशा में और छोटा था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं छोटी दूरी, यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। बट इसका एक अच्छा डिफिनीशन है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है ना। अगला इसकी भी बीमा क्या होती है, इसकी भी बीमा कैपिटल एल ही होती है, और इसका भी एसआई मात्रक, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है ना। तो दो चीजें मिल रहे हैं, एसआई मात्रक, बीमा, बस। ये भी अब बात को समझो, क्या यहां से यहां तक दूरी नहीं हो सकती किसी निश्चित दिशा में, है ना। तो दूरी एक अलग चीज है, डायरेक्शन में चलता है, सॉरी माफ करना, विस्थापन एक अलग चीज है जिसके पास एक डायरेक्शन होती है और दूरी से छोटा होता है। दूरी बहुत बड़ी राशि हो जाती है, बट विस्थापन क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी रहेगी तो वो होगा आपका विस्थापन। ऐसे कह सकते हैं किसी निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई विस्थापन कहलाती है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है, उसका भी एसआई, दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है, इसकी भी बीमा यल होती है, दूरी का भी बीमा यल ही होता है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, आई होप कि अभी तक हमने मोशन बताया, फिर रेस्ट बताया, फिर विस्थापन दूरी बताया और विस्थापन भी बताया, 4 चीजें हमने। अभी देखो ये सब बेसिक टर्म है। यहां से एक चीज और, इसको एक चीज और लिख लो, इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अभी तक जो हमने चीजें सीखा, अगर ये चीज आपको बच्चों पता नहीं है तो आप समझ लो काइनेटिक फिजिक्स में आप एकदम जीरो हो। जिसको दूरी विस्थापन ये सब चीजें नहीं पता है तो काइनेटिक में समझ लो जीरो है। समझ आई आपको कि नहीं, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि आप यहां से यहां गए फिर यहां आए, मान लो ए टू बी टू सी, यानी ए से बी गए 10 मीटर, कितना रखूं, ये यहां से आ गया 5 मीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक 4 मीटर। अब अगर कोई डिस्टेंस पूछ ले, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस जब पूछेगा तो 5 + 4, यानी हम लिखेंगे क्या, ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा 5 + 4 9 मीटर। अगर ये मीटर में है तो ये होगा 9 मीटर। बट यदि हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछ ले तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको ऐसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस रेखा को इससे मिलाएंगे, ए टू बी मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दैट इज 90 डिग्री। वेक्टर के रूल से ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस भुजा का जो यानी कर्ण है, इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, और कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 1 2 1 3 1 4, ये होगा 41। बट आपको अगर ये चाहिए तो करड़ी में होना चाहिए, क्योंकि कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये चीज आपका यहाँ से करड़ी में 41 मीटर होगा। देखो है ना अंतर। विस्थापन एक होता है शॉर्टकट, विस्थापन का मतलब होता है छोटी डिस्टेंस, और विस्थापन में हर जगह पे डायरेक्शन काउंट होता है। जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे आप तो वहां पर इसके बारे में और डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, बट इस पर भी फोकस रखते रहिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, समझ गए कि नहीं। दूरी एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो विस्थापन, दूरी और विस्थापन।
है ना। पहली बात तो ये किसी ने दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है, ये दो बिंदुओं के बीच की, ऐसे मैं बोल देता हूँ, पहला पॉइंट दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है ये, और ये किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। दूसरा पॉइंट यह अदिश है और ये सदिश है ना। इसका मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसकी भी विमायल होती है, इसकी भी विमायल होती है ना। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आई होप अभी तक जो पढ़ाया आपको समझ में आया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चाल, है ना, स्पीड, स्पीड, है ना। यहां से इसको समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस with respect to time, with respect to time is called speed। ऐसे हम बोल सकते हैं कि किसी दूरी परिवर्तन की, या मैं लिख देता हूं, दूरी परिवर्तन की समय दर को, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। सेम यही लाइन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। यानी दूरी में समय के सापेक्ष, अर्थात दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन चाल कहलाता है बच्चों। ये चाल जो है तीन प्रकार का होता है। पहला, है ना, ये तो चाल हो गया। एक होता है एवरेज स्पीड, है ना। एक होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब ये दूर की बातें हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी तक के वीडियो लंबा होता जा रहा है, लगभग आधे घंटे का भी हो गया है। हम देखते हैं, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, और चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? भी मॉड से, है ना, भी मॉड से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में समय, क्योंकि दूरी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन होता है। और चाल होता है आपका मॉड भी, वेक्टर मॉड भी, और दूरी क्या है, दूरी आपका d और समय होता है t, तो d/t ये आपका होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय, है ना। अब इसके यहाँ से इसका मात्रक देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मात्रक क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये अंतिम लाइन है। मात्रक यानी यूनिट क्या होगा, डी का यूनिट क्या है? यहाँ पे मैं इधर कर दूं क्या इसको? ठीक है, चलो, मॉड भी का मात्रक, या हम ऐसे कर सकते हैं, चाल का मात्रक बराबर डी का मात्रक बटे में टी का मात्रक, है ना। तो डी का मात्रक क्या है, मीटर, और टी का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल का मात्रक। मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, चाल का मात्रक। हिल गया था थोड़ा सा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो चाल का मात्रक क्या है, जो डी का मात्रक बटे में टी का मात्रक। डी का मात्रक होता है मीटर, चाल का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल का मात्रक। चाल क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। एक लाइन इसका डिफिनीशन है, इसको मॉड v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। कोने में बीमा देख लेते हैं, बीमा इसका हो जाएगा, दूरी की बीमा होगी l, और समय का होगा t, ये ऊपर जाएगा LT-1। हालांकि एक बार मैं इसको समझा चुका हूँ, बट मैं फिर भी जहाँ जहाँ मिलता जाएगा हम इसको बताते जाएंगे। दूसरी चीज, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है बच्चों। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ये कितने प्रकार का होता है, उसी समय वेग पढ़ेंगे और त्वरण पढ़ेंगे।
फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट इसका देखेंगे कि ग्राफ में कैसे मोशन होता है इसका। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और एक बार जरूर देखिए वीडियो को, एक बार आप पूरे मन से देखिए, फिर उसके बाद कॉपी पेन लेके साथ में लिए रहे, उसके बाद नोट करते भी जाइए। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोजेक्ट माला स्कूल से ही आपका क्लास 11th और 12th दोनों की फिजिक्स इसकी गारंटी समाप्त हो जाएगी। क्लास 9th और 10th के साइंस और मैथ भी यहाँ से हम जरूर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद।